अब तीनों पुत्रियों को हमने सुन लिया, मनु और शत्रुपा जी के, और दो पुत्र जो हुए हैं उनमें एक है उत्तानपाद। उत्तानपाद का सब जानते, दो पत्नियां हुई। कौन कौन हुई? सुरुचि और सुनीति। उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, माता सुरुचि और माता सुनीति। माता सुरुचि से उत्तानपाद को ज्यादा प्रेम था, सुनीति से ज्यादा नहीं था। कभी कभी होता है नाम के गुण भी व्यक्ति में आने लगते, जैसा नाम वैसे गुण। माता सुनीति बड़ी गुणी थी, नीति पर चलने वाली थी, बड़ी समझदार थी, बड़ी ज्ञानी थी। सुरुचि सिर्फ दिखने में सुंदर थी, बाकी कोई समझदारी नहीं, कोई गुण नहीं। लेकिन उत्तानपाद को सुरुचि से ही ज्यादा प्रेम हुआ, सुरुचि से ही प्रेम था। सुनीति मैया भी जानती थी, लेकिन कुछ कहा नहीं कर। दो पुत्र हुए, माता सुनीति के हुए ध्रुव और माता सुरुचि के हुए उत्तम। अब जैसा नाम था वैसे गुण थे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज्यादा किसी का नाम ठीक नहीं है तो मजाक नहीं बनाना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ना भी मिले गुण, बिल्कुल इसी बात पर नहीं चलना कि जो नाम है वही गुण होंगे उसमें। लेकिन यहाँ जैसा सुनीति मैया और सुरुचि का नाम है, इनके गुण नाम से मिलते हैं। कहते हैं सुरुचि मैया उत्तानपाद से कह रही है कि मैं और सुनीति साथ में नहीं रह सकते, आप सुनीति को घर से बाहर भेज दो। उत्तानपाद कहते क्यों, क्या कारण है? रह रही है, मैं तुमसे ही ज्यादा प्रेम करता हूं। सुरुचि जानती है उत्तानपाद को सुरुचि से ज्यादा प्रेम है। सुरुचि उत्तानपाद से कहने लगी, अगर आपने सुनीति को नहीं निकाला तो मैं चली जाऊंगी घर से बाहर, या तो सुनीति को निकालो या मैं जाती। जानती थी उत्तानपाद उसी को चुनेगा। उत्तानपाद तो कुछ कह नहीं पाया। माता सुनीति को जब पता चला तो जाने लगी घर छोड़ के। बड़ी बुद्धिमान है, बड़ी ज्ञानी है माता सुनीति। अपने बालक ध्रुव को लेकर के चली गई। वन में एक कुटिया है, वहीं रहने लगी। आसपास ऋषियों की रहती कुटिया, वहीं रह रही थी ध्रुव के साथ में। अब यहाँ माता सुनीति को जीवन जीने के लिए भी, अब हमें भी कई सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, कई सारी चीज़ें लगती है। वस्त्र सबको बड़े आवश्यक है, वस्त्र सबको चाहिए होते हैं। अभी हम माताओं से पूछें कि मैया एक वर्ष में कितनी साड़ी लेती हो? पुरुषों की भले ही कम हो, वो भले ही कम वस्त्र लेते हो, लेकिन माताओं के कभी कम नहीं निकलने वाले। ये त्योहार आया, वस्त्र, ये कुछ कार्यक्रम है, ले लिया। कुछ भी हो, वस्त्र तो आते ही रहते और खूब रहते हैं। उसके बाद भी कहेगी कि नहीं है कुछ पहनने को। यहां आप सबको मैंने इसीलिए ऐसा कहा क्योंकि आप सब जानते हो आप एक वर्ष में कितनी साड़ियां पहनते हो। एक वर्ष निकालने के लिए कितनी साड़ियां आपको लगती है, कितने वस्त्र आपको लगते हैं। माता सुनीति के लिए उत्तानपाद के महल से एक वर्ष में बस 2 साड़ी जाती, वो भी बिल्कुल साधारण, बिल्कुल फीकी। एक वर्ष में केवल 2 साड़ी। उसी से मैया थोड़ा कपड़ा निकाल करके, साड़ी पुरानी होती, थोड़ा साफ कपड़ा निकाल करके ध्रुव को पहना देती। रोज सबको खाने के लिए अलग अलग चीजें चाहिए होती है। हमने कहा ना, किसी को कोई पसंद की भी चीज हो, वही अगर वो रोज खाना शुरू कर दे तो भी वही नापसंद हो जाएगी, फिर वो कहेगा ये मत खिलाओ बस। लेकिन माता सुनीति के लिए रोज खाने के लिए केवल जौ भेजी जा रही है। अब वो कैसे रह रही है, ध्रुव को कैसे रख रही है, ये मैया जानती है।
ऐसी दशा में मैया रह रही थी, लेकिन फिर भी देखा जाए तो बाकी सभी बालक, बाकी सभी बच्चे खूब जिद भी करते हैं, ये नहीं खाना, वैसा खाना है, ये चीज़ें चाहिए, ये ला कर दो। लेकिन ध्रुव मैया से कभी जिद भी नहीं करते, कभी बताया भी नहीं क्या खाना है, कभी बताया भी नहीं क्या पहनना है, कभी खेलने को भी नहीं कहा। ध्रुव ऐसे ही रह रहे थे। माता सुनीति एक दिन बैठ करके देख रही थी कि ध्रुव बस माता सुनीति को देखता ही रहता है, करता कुछ नहीं, बालकों की तरह नहीं रहता। तो माता सुनीति को बड़ा दुख हुआ कि ध्रुव ऐसे क्यों रहता है। ध्रुव से कहा, ध्रुव तुम ऐसे क्यों रहते हो, देखो बाहर ऋषियों के पुत्र देखो खेलते हैं, तो जाके उनके साथ खेलो। ध्रुव कहते, मैया हमारा कोई मन नहीं खेलने का। मैया कहती जाओ खेलो। ध्रुव नहीं मान रहे थे, तो मैया को दुख हुआ कि मेरी स्थिति के कारण ध्रुव का बचपना जा रहा है, मैं बालकों की तरह नहीं रह पा रहा। मैया को बड़ा दुख हो रहा था। ध्रुव ने जैसे ही मैया का दुख देखा, ध्रुव को समझ में आ गया। ध्रुव कहते, मैया आप दुखी मत हो, मैं जा रहा हूँ खेलने। ध्रुव थोड़ा उत्साह दिखाने लगे कि हाँ मैं खेलने जाऊंगा बालकों के साथ, और ध्रुव उत्साह दिखा करके गए। ऋषि कुमार उस समय गेंद से खेल रहे थे। ध्रुव के सामने आई, पकड़ ली, गेंद उठा करके उनके पास में ले गए। कहते हम भी खेलेंगे। ऋषि कुमार कहते, अरे तुम्हारे साथ हम नहीं खेलेंगे, चले जाओ यहाँ से। ध्रुव कहते, क्यों नहीं खेलोगे, कारण तो बताओ। कहते तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, हमसे बच्चे लोगों के साथ ही खेलते, तुम हमारी तरह नहीं हो। ध्रुव ने कहा, देखो उम्र में तो हम एक जैसे हैं, खेलने की उम्र है हमारी भी। ऋषि कुमार कहते हैं, ऋषियों के जो बालक थे वो कहते हैं ध्रुव से, तुम्हारी मैया अच्छी नहीं है, इसीलिए हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। ध्रुव कहते हमें कुछ कहना है तो कहो, हमारी मैया के बारे में क्यों कह रहे हो। तो ऋषि कुमार कहने लगे, तुम्हारी मैया अच्छी नहीं है, तभी तो पिताजी ने बाहर निकाला होगा महल से, वरना क्यों निकालते, क्या कारण होगा, कुछ तो किया होगा तभी महल से बाहर निकाला। ध्रुव जाने लगे मैया के पास। मैया से पूछा, मैया इधर पूछ रही थी इतनी जल्दी कैसे आए। तो ध्रुव ने कहा, मैया पिताजी हमारे साथ क्यों नहीं रहते। सुनीति चुप हो गई। ये गुण है माता सुनीति का कि बालक के सामने किसी की बुराई नहीं की। हम बालकों के सामने किसी की बुराई शुरू कर देते, उनमें भी वही गुण आते हैं। माता सुनीति ने ध्रुव को यह सत्य भी नहीं बताया कि उनकी छोटी माँ के कहने पर पिताजी ने भेज दिया है। माता सुनीति ने कहा कुछ नहीं, उस समय चुप रह गई। तो ध्रुव को लगा हो सकता है वो ऋषि कुमार सच कह रहे हो, कि मैया से शायद कोई गलती हुई हो। कहते मैया कोई बात नहीं, आप मुझे पिताजी से मिलने जाने दो एक बार। सुनीति मैया ने सोचा पिता से ही मिलना चाहते हैं, कैसे रोकूं, चले जाओ। ध्रुव जाने लगे। माता सुनीति कहती अब बाहर जा रहे हो तो आओ थोड़ा तैयार कर दूं। माता सुनीति के पास में सफेद साड़ी थी। उस सफेद साड़ी का कपड़ा मैया ने निकाला और उस पे पीले रंग के पुष्पों को मल दिया। वो सफेद पे पीले पुष्प मले तो पीला हो गया। सुंदर पीले पीले वस्त्र ध्रुव को पहना दिए, छगला बना के पहना दिया। गले में ध्रुव के माला पहना दी। ध्रुव के घुंघराले बाल थे, उन घुंघराले बालों को मैया ने पकड़ा, जटा बना दी, बाल बांध दिया, केश बांध दिया, सुंदर गोरोचन से तिलक कर दिया ध्रुव के मस्तक पे। बड़े तेजस्वी लग रहे थे ध्रुव। जाने लगे पिता से मिलने। महल के बाहर पहुंचे तब महल की दासी थी बाहर। उस दासी ने जैसे ही देखा ध्रुव की तरफ, सोचती है ये किसी सिद्ध ऋषि के पुत्र हैं, इतने तेजस्वी। पास में गई, पूछा कौन हो। ध्रुव कहते मैं सुनीति मैया का पुत्र हूं ध्रुव। दासी ने जैसे पहचाना, चाहती तो ध्रुव को गले से लगा ले,
लेकिन सुरुचि का डर इतना है, सब में नहीं लगा पाई, दुखी होने लगी, खुद को रोक लिया पर अश्रु नहीं रोक पाई कि सुनीति को इस महल में रहना था, ध्रुव को इस महल में रहना था, पिता के साथ में रहना था, पिता का प्रेम मिलना चाहिए था, लेकिन आज पुत्र को पिता से मिलने ऐसे आना पड़ रहा है। भीतर का रास्ता बताया, और बताया तो ऐसा गया, ध्रुव ने जब महल में प्रवेश किया तब उत्तानपाद के कुछ समय के लिए नेत्र ही बंद हो गए, इतना प्रकाशित हुआ, ध्रुव में इतना तेज था। उत्तानपाद पास में आ गया, समझने लगा ये कोई तेजस्वी ऋषि के पुत्र हैं, कोई तेजस्वी ऋषि कुमार हैं। चाहता तो उत्तानपाद यही था कि उनके चरणों में गिर जाए। पास में गया, ध्रुव ने हाथ जोड़ के कहा, पिताजी प्रणाम। उत्तानपाद ने पहचान लिया ध्रुव को, सोचा ये तो मेरा पुत्र है, इतना सुंदर, इतना तेजस्वी। उत्तानपाद ध्रुव को गोद में उठाना चाहते थे, लेकिन सुरुचि ने आवाज लगा दी कि इसे हाथ में मत लगाना, सुनीति का पुत्र है, उसे हाथ मत लगाना। उत्तानपाद दूर हो गया। सुरुचि की तरफ जैसे ही ध्रुव ने देखा, पास में गए, कहा मैया ने बताया था वहां छोटी मैया मिलेगी, प्रणाम करने के लिए गए सुरुचि को, कि सुरुचि ने अपने पैर भी नहीं छूने दिए, पीछे हट गई। ध्रुव ऐसा समझने लगे, हो सकता है जो उन लोगों ने बात बताई थी कि मैया से कोई गलती हुई है, उसी कारण से ये ऐसा कर रही हो। ध्रुव गए उत्तानपाद के पास, कहते पिताजी मुझे पता है मैया से कोई गलती हुई है, मैं चाहता हूं मैया को क्षमा कर दो, मैं उनकी ऐसी दशा नहीं देख सकता, उन्हें बुला लो यहाँ पे। ध्रुव यहाँ विनती कर रहे थे, जो भी गलती हुई है क्षमा कर दो पिताजी। सुरुचि कहती है गलती तो तुम्हारी है, अगर तुम्हें पिता का प्रेम चाहिए था तो मेरे गर्भ से जन्म लेते, तुमने सुनीति के गर्भ से जन्म लिया, इसीलिए ही तुम्हें पिता का प्रेम नहीं मिल रहा। जाओ अगली बार मेरे गर्भ से जन्म लेना अगर पिता का प्रेम चाहते हो। ध्रुव को ऐसे कड़वे वचन सुरुचि ने सुनाए, ध्रुव जाने लगे वहां से, भगा दिया ध्रुव को, चले जाओ अपनी मैया के पास। ध्रुव मैया के पास में आए, सुनीति मैया ने जब ध्रुव के नेत्रों में अश्रु देखे घबरा गई। सुनीति मैया ने सोचा कि कम से कम ध्रुव वहां जा रहा है, बालक है, बालक को तो कोई कुछ ना सुनाएगा, लेकिन अब सुनीति मैया सोच रही है कि ध्रुव को भी खूब डांट दिया उसने। अब कोई माता होती, अपने बालक को किसी ने डांटा है, जाकर के लड़ाई कर लेती। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की।